तो आज हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मोल फ्रैक्शन के बारे में। लेकिन मोल फ्रैक्शन जानने से पहले थोड़ा मोल के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो मोल अगर जान रहे हैं तो बहुत अच्छी बात, समझ में आ जाएगा, और अगर नहीं जान रहे हैं तो थोड़ा मोल सीखने की ज़रूरत है। तो शॉर्ट में थोड़ा मोल कैसे निकलता है इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए, कोई भी सब्सटेंस का नंबर ऑफ मोल्स निकालना हो, नंबर ऑफ मोल्स, तो निकलता है मास बाय फॉर्मूला मास। देखिए मास दिया हुआ रहेगा, गिवन मास डिवाइडेड बाय, लिखते हैं हम लोग ग्राम फॉर्मूला मास, ग्राम फॉर्मूला मास। अब ध्यान दीजिए, ये मास दिया हुआ रहेगा और ग्राम फॉर्मूला मास क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस जिसका नंबर ऑफ मोल्स आप निकालना चाहते हैं उसके फॉर्मूला से मास को हम लोग जोड़ के निकालेंगे, तो इसलिए इसका नाम है ग्राम फॉर्मूला मास। अभी इसको हम देखेंगे कैसे निकालते हैं। अब देखिए, ग्राम फॉर्मूला मास जो है ये अपना जो है नाम बदल के आएगा। कभी आएगा एटॉमिक मास, अगर एटम है, सब्सटेंस अगर एटम है तो ये एटॉमिक मास आएगा। अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास आएगा। जिस सब्सटेंस को आप निकाल रहे हो अगर वो मॉलिक्यूल है तो क्या निकलेगा, मॉलिक्यूलर मास यहाँ रखेंगे हम लोग, ठीक है। और अगर आयन्स है तो आयनिक मास रखेंगे, ऐसे रखते जाते हैं। इसको हम लोग कॉमन फॉर्म में क्या कहते हैं, ग्राम फॉर्मूला मास। तो किसी का भी अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालना हो तो उसका मास चाहिए और फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास कैसे निकालेंगे, देखिए जैसे हम निकालना चाहते हैं NaOH का, ध्यान दीजिए NaOH का कुछ मास दिया रहेगा 10 ग्राम 20 ग्राम, यहाँ पर रख दीजिएगा, ये तो दिया हुआ रहेगा, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, मास यहाँ रख देंगे। लेकिन फॉर्मूला मास जो है ना, इसको हमको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, तो आराम से इसको जोड़ के निकाल लेंगे। जैसे सोडियम है, सोडियम ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ठीक है, तो सबका मास हम लोग रख देंगे। सोडियम का मास जो होता है एटॉमिक मास कितना 23, ऑक्सीजन का कितना 16, हाइड्रोजन का कितना 1, सबको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 40, तो यहाँ पर रख देंगे 40। NaOH का अगर मोल निकालना हो तो कुछ मास दिया हुआ रहेगा, मास रखेंगे ऊपर में जितना दिया हुआ रहेगा। अब फॉर्मूला मास के जगह में इसको रख देंगे 40 में। ये दोनों जैसे ही रखोगे क्या निकलेगा, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो ऐसे हम लोग निकालें किसी का भी मोल। जैसे आपको निकालना हो, कहेगा ऐसे, देखिए कि 50 ग्राम NaOH, ध्यान दीजिए 50 ग्राम NaOH, ठीक है, 50 ग्राम NaOH है, इसको मोल में कन्वर्ट करने कहेगा। तो क्या करोगे, 50 को यहाँ रख दोगे ऊपर में, और NaOH का मास अभी आपने कितना निकाला था 40 निकाला था, इसका 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, ठीक है ना। ये एटॉमिक वेट सभी को मालूम होना चाहिए, ठीक, बहुत आसान चीज़ है। हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का होता है 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का लोगे 23, मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट लोगे 24, एल्युमिनियम को लोगे 27, और सिलिकॉन फास्फोरस का लोगे तो 31, सल्फर का लोगे तो 32, क्लोरीन का 35.5, पोटेशियम का 39 एंड कैल्शियम 40। इतना अगर आप याद कर लेंगे तो काम चल जाएगा, है ना। तो याद है, बहुत अच्छी बात, नहीं याद है तो तुरंत याद करेंगे, इसको आराम से याद हो जाएगा। सबका एटॉमिक वेट याद होना चाहिए, एक एक चीज़ सीखे रहेंगे तभी बनेगा क्वेश्चन, ठीक है। तो कैसे निकाल रहे हैं हम लोग, सोडियम का देखो कितना 23, ऑक्सीजन का कितना 16, ठीक है, हाइड्रोजन कितना 1, सबको ऐड करें कितना आ गया 40। तो मोल कैसे निकलता है, गिवन मास जितना दिया रहेगा 50 ग्राम 100 ग्राम जो दिया यहाँ ऊपर में रखिए, और इसका फॉर्मूला मास कैसे निकलेगा, तो फॉर्मूला लिखने के बाद मास जोड़ करके निकाल दिया। 23 सोडियम का, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, 40 हो गया। तो यहाँ 40 से डिवाइड करेंगे, जो वैल्यू आएगा यही आएगा नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए सीख गए होंगे, ठीक है, इतना आपको सीखना होगा, इतना से काम चल जाएगा। वैसे तो बहुत तरीके से नंबर ऑफ मोल्स निकलता है, लेकिन अभी जो काम चलने लायक है इतना हमने बता दिया कि कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ मोल दिया हुआ रहेगा तो नंबर ऑफ मोल जब भी आएगा तो ऐसे निकालोगे इस फॉर्मूला से। अब चलो हम बात करते हैं मोल फ्रैक्शन के बारे में, जो आज का टॉपिक है, जिसको पढ़ना है हम लोग को, इसमें ज़रूरत पड़ेगा नंबर ऑफ मोल, थोड़ा सा हमने डिस्कस कर दिया। अब चलिए बात करते हैं हम लोग मोल फ्रैक्शन। हेडिंग दोगे मोल फ्रैक्शन, ठीक है, मोल फ्रैक्शन। देखो कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा क्वेश्चन होता है, बोर्ड एग्जाम में भी रहेगा, कंपटीशन में भी रहता है क्वेश्चन। तो मोल फ्रैक्शन को हम लोग डिनोट करते हैं एक्स से, चाहे तो कैपिटल एक्स भी लिख सकते हैं या तो स्मॉल एक्स लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे डिनोट करते हैं हम लोग एक्स मोल फ्रैक्शन को। होता क्या है, तो इट इज़ रेशियो, लिखिए इट इज़ रेशियो
ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी कंपोनेंट। देखिए हम लोग मोल फ्रैक्शन जो निकालते हैं ना वो सॉल्यूशन में निकालते हैं। तो सॉल्यूशन में कंपोनेंट होता है, सॉल्यूट होता है, सॉल्वेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, सॉल्यूट, और क्या लिखेंगे, सॉल्वेंट। सॉल्यूट की बात होगी या तो सॉल्वेंट की बात होगी, इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, कंपोनेंट। तो क्या लिखा हमने, इट इज रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, या तो मोल्स ऑफ सॉल्यूशन कर सकते हैं। सॉल्यूशन में दोनों मोल तो आता ही है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। तो देखिए क्या है, ये रेशियो है। मोल फ्रैक्शन क्या है, रेशियो है। किसका, जिस कंपोनेंट का आप मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं उसका मोल में टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड करोगे। ठीक है, ये जो रेशियो आएगा ना वही है मोल फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन का मतलब होता है 1 में। देखो इससे पहले आप परसेंटेज के बारे में पढ़ रहे थे, तो परसेंटेज हम लोग निकालते हैं 100 में। 100 में किसी भी चीज़ को अगर निकाल रहे हैं तो वो परसेंटेज, लेकिन 1 में किसी को आप निकाल रहे हो तो इसको कहते हैं हम लोग फ्रैक्शन। ठीक है, किसी भी चीज़ की बात करो। ठीक है, तो देखिए फ्रैक्शन जब भी निकालोगे तो 1 में बात किया जाता है। सपोज दैट एक सॉल्यूशन है, इसमें हम मान लेते हैं एक सॉल्यूट है और क्या है, सॉल्वेंट है। सॉल्यूट एक से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन एक सॉल्यूट भी हम मान के चल रहे हैं। अब सॉल्यूट है, इसका कुछ ना कुछ नाम होगा, सोडियम क्लोराइड हो जाए, यूरिया हो जाए, शुगर हो जाए, कुछ भी होगा। यहाँ ए मान लेते हैं हम। और सॉल्वेंट क्या होगा, कुछ भी होगा, वाटर होगा, बेंजीन होगा, अल्कोहल होगा, कुछ भी होगा। यहाँ पर हम इसको क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। अब जरा देखिए, सॉल्यूट जिसको आप ए मान रहे हो इसका कुछ ना कुछ मास भी होगा। मास मान लो WA है। ठीक है, इसका कुछ ना कुछ मोलर मास भी होगा, जिसको फॉर्मूला मास कहते थे, तो MA मान लो। ठीक है, इसी तरह से अगर B की बात करेंगे तो इसका कुछ ना कुछ मास होगा। मास मान लो कि WB है, इसका B का मास कितना, WB। इसी तरह इसका फॉर्मूला मास भी कुछ होगा तो MB। A है तो A लगा दिया, B है तो B लगा दिया। ठीक है, अब जरा देखिए, सबका निकालना है नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि मोल फ्रैक्शन के लिए सबका मोल चाहिए। तो सॉल्यूट का अगर मोल निकालना हो, देखो कैसे निकालेंगे, कुछ देर पहले भी हम डिस्कस किया था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं Na। क्यों, क्योंकि सॉल्यूट को हमने A माना और नंबर को हम N मान रहे तो Na। कैसे निकलेगा, गिवन मास बाय फार्मूला मास। तो मास कितना दिया है, सपोज दैट WA है, और इसका फार्मूला मास कितना हम लोग माने हैं, Ma। तो ये निकल गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सिमिलरली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अगर निकालना हो, सॉल्वेंट का निकालना हो नंबर ऑफ मोल, क्या मानेंगे, NB। N क्या बता रहा है, नंबर, B क्या बता रहा है, सॉल्वेंट, जिसको हम लोग B माने हैं। तो इसका भी कैसे निकलेगा, तो गिवन मास WB और मोलर मास इसका कितना है, MB। WB/MB, ये नंबर ऑफ मोल निकल गया। ठीक, अब जरा देखिए, हमको निकालना है मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन क्या कहता है, देखिए मोल फ्रैक्शन कहता है किसी का भी अगर मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो उसके मोल में हम लोग टोटल मोल से डिवाइड करेंगे। जैसे देखिए हमको निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट किसको माने, A को ना। अब मोल फ्रैक्शन को हम लोग डिनोट करते हैं X से, तो लिखेंगे XA। ठीक है, और क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स, देखो डिफिनेशन में आप क्या लिखे हो, देखो यही लिखे हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना हो उसका मोल होना चाहिए। सॉल्यूट का निकालना है, सॉल्यूट का मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। इसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे हम लोग, मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ये निकालेंगे। अब जरा देखें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है, Na। कितना माने हो जी, Na हो ना। अब इसके Na के जगह में ये भी लेंगे हम लोग, जरूरत पड़ेगा तो। अभी Na मान लेते हैं। सॉल्यूट का मोल कितना है, Na। और टोटल मोल कैसे निकालोगे, तो टोटल मोल किसका चाहिए, सॉल्यूशन का ना। अब देखिए सॉल्यूशन का कुछ भी जानना हो तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को ऐड करते हैं, ये नहीं करते हैं। अगर दोनों का मास चाहिए, सॉल्यूशन का अगर मास चाहिए तो सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों के मास को हम लोग ऐड करेंगे।
इसका अगर वॉल्यूम चाहिए तो दोनों के वॉल्यूम को ऐड करेंगे, और यही सॉल्यूशन का अगर मोल चाहिए तो इन दोनों के मोल को ऐड करेंगे। तो दोनों को ऐड करो तो क्या निकलेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। क्या लिखोगे, दोनों को ऐड करो, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो दोनों के मोल को ऐड करो तो सॉल्यूशन का मोल आ जाएगा। दोनों को जोड़ दिया। अब देखें यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। क्या लिख रहे थे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो क्या लिखते थे हम लोग, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट का मोल कितना है, Na, और सॉल्यूशन का मोल कितना हो गया, Na प्लस Nb। ये निकल गया सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन। ये देखो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन आ गया ना। सॉल्वेंट की बात करें तो सॉल्वेंट का भी ऐसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन ऐसे निकलेगा, लिखेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का क्या मानेंगे, मोल फ्रैक्शन XB। कैसे निकालेंगे, तो देखिए सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना था तो सॉल्यूट के मोल में हम लोग सॉल्यूशन के मोल से डिवाइड किए। सॉल्वेंट का निकालना है तो ऊपर में क्या लेंगे हम लोग, सॉल्वेंट का, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना हो उसके मोल में टोटल मोल से डिवाइड करेंगे। क्या लिखेंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। देखिए यहाँ भी हम लोग सॉल्यूशन के मोल से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ भी, लेकिन ऊपर में यहाँ सॉल्यूट लिए थे, यहाँ ले रहे सॉल्वेंट। सॉल्वेंट लिया सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन, सॉल्यूट लिया तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन आ गया था। अब यहाँ पर क्या रखेंगे, तो देखिए सॉल्वेंट का मोल क्या माने हैं आप, Nb माने हैं। देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट Nb, लिखेंगे Nb डिवाइडेड बाय टोटल मोल कितना है सॉल्यूशन का, Na प्लस Nb। ये क्या निकल जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट B। ये निकल गया। तो ये हो गया सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन, ये हो गया सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन। अब क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर दो, ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दो। तो ये लिखेंगे XA प्लस XB, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो कितना हो जाएगा, XA का वैल्यू कितना, Na डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb। XB का वैल्यू कितना, Nb डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb। दोनों का एलसीएम ले लो तो Na प्लस Nb, ठीक है। तो ऊपर में क्या बच जाएगा, Na प्लस Nb। देखो ये और ये कट जाएगा, कितना जाएगा 1। यानी आप क्या कहेंगे कि दोनों के मोल फ्रैक्शन को अगर हम लोग ऐड कर दें, ध्यान दीजिए, दोनों के मोल फ्रैक्शन को अगर ऐड करें, किसका किसका, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन को अगर हम ऐड करें, ठीक है, तो कितना वैल्यू आएगा, 1 आएगा। XA प्लस XB इज इक्वल टू 1। समझ रहे बात को, यानी जो जो कंपोनेंट है उसके मोल फ्रैक्शन का अगर हम सम ले लेंगे, सबके मोल फ्रैक्शन को अगर जोड़ देंगे तो कितना आएगा वैल्यू, 1। और 1 तो आना ही चाहिए था, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का क्या मतलब होता है, 1 में निकालते हैं। हमने पहले ही कहा था कि 100 में निकालते हैं तो परसेंटेज, और 1 में किसी भी चीज़ को निकाल रहे हैं तो फ्रैक्शन। समझ में आ रही बात, अगर 1 में हम किसी भी चीज़ को निकाल रहे हैं तो अब देखिए 1 है, 1 मोल सॉल्यूशन है, इसी में कुछ सॉल्यूट भी है और कुछ सॉल्वेंट है, दोनों को ऐड करेंगे तो फिर 1 हो जाएगा। अब ये जो फॉर्मूला आया, ये देखिए एक चीज़ और हमें बताता है, इस फॉर्मूला के हेल्प से अगर सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन आप निकाल लेते हैं तो सॉल्वेंट का मालूम हो जाएगा। क्या करेंगे, जो वैल्यू इसको 1 में ला करके माइनस करोगे सॉल्वेंट, और अगर सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन मालूम हो गया तो इसको ला के यहाँ माइनस करो तो ये निकल जाएगा आराम से। जैसे इसका सपोज दैट 0.2 है मोल फ्रैक्शन, तो 0.2 को ला करके यहाँ माइनस करोगे तो XB का वैल्यू कितना जाएगा, 0.8। इसका अगर 0.7 अगर वैल्यू है तो 0.7 को ला करके यहाँ माइनस करो, 0.3 आ जाएगा। तो दोनों में से किसी एक का अगर मोल फ्रैक्शन मालूम है तो दूसरे का हम लोग निकाल सकते हैं। एक तो ये फ़ायदा हुआ। दूसरी बात, ये फॉर्मूला हमें बताता है कि सभी के मोल फ्रैक्शन, जितने कंपोनेंट है सभी के मोल फ्रैक्शन को अगर हम ऐड करें तो वैल्यू कितना होगा, 1। ये बताया। तीसरा चीज़ ये बताता है किसी के भी मोल फ्रैक्शन का वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है ना, 1 से कम ही होगा, क्योंकि सब मिला करके 1 है। अब दोनों को ऐड किया तो 1 आया, वैसा थोड़े कि ये वैल्यू 1 से ज़्यादा हो जाएगा, 2 हो जाएगा और इसको जोड़ रहे हैं तो वैल्यू 1 हो रहा है, ऐसा नहीं है। यानी जब भी मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो किसी का भी वैल्यू क्या आएगा, 1 से कम आएगा। 1 से कम आने का मतलब 0.9 आ जाएगा, 0.8 आ जाएगा, 0.01 आ जाएगा, कुछ भी आएगा। मैक्सिमम मोल फ्रैक्शन का वैल्यू कितना हो सकता है, तो 1 हो सकता है।
1 कब होगा? जब एक ही सब्सटेंस हो, दूसरा हो ही नहीं, समझे? तो ये मान लो कि ये 0 हो गया, ये है ही नहीं, तो x बराबर 1। इसको हम ऐसे एग्जांपल देके समझाते हैं, जैसे दो दोस्त हैं, ठीक है, एक के पास एक एप्पल था। अब क्या, जब वो खाने के लिए आया तो क्या एक दोस्त आ गया फिर से उसका, जब आ गया तो अब क्या करेगा? दोनों बांट के खाएगा। तो जाहिर सी बात है दोनों को जो एप्पल मिलेगा वो क्या होगा? एक से कम मिलेगा ना, एक ही एप्पल था, उसी में दोनों लोग ने डिवाइड किया, तो दोनों को क्या होगा? एक से कम वैल्यू मिलेगा, किसी को एक एप्पल नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आधा आधा बांटा तो एक को हाफ मिलेगा, दूसरे को भी हाफ मिलेगा, 1 हो जाएगा। ये भी हो सकता है कि ये 1/4 ले और ये 3/4 ले, ये भी हो सकता है। ये कम ले, ये ज़्यादा ले, दोनों मिलाकर कितना होगा? 1 हो जाएगा। या क्या हो सकता है, मोल फ्रैक्शन का मैक्सिमम वैल्यू 1 क्यों होता है? जैसे मान लो कि ये दोनों बांट करके खा रहे थे तो एक से कम आ रहा था, लेकिन इसमें मान लो कि एक दोस्त था, दूसरे को दिया ही नहीं, इसको एप्पल नहीं दिया, तो पूरा का पूरा इसको मिल जाएगा। इसलिए फ्रैक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? 1 होता है, 1 से ज़्यादा नहीं आता है। अगर 1 से अगर ज़्यादा आ रहा है आपका आंसर तो समझो गलत बन रहा है ना। इसको इसलिए क्वेश्चन बनाते समय इन बातों को थोड़ा ध्यान भी रखना है, ऐसे नहीं कि बनाते जा रहे हैं कुछ भी आ रहा है आंसर। अब जरा देखो, मोल फ्रैक्शन का डेफिनेशन हो गया, फॉर्मूला भी हो गया। अब हम लोग बात करेंगे कि इससे क्वेश्चन कैसा होगा, तो एकदम इजीली बनेगा। देखो एक बात इसमें ध्यान रखना कि मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए सबका मोल चाहिए हमको। क्या करोगे इसके बाद? जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना उसके मोल में टोटल मोल से डिवाइड करोगे, ठीक है। जिसका भी, जैसे सॉल्यूट का निकालना है तो सॉल्यूट का मोल बटे टोटल मोल, सॉल्वेंट का निकालना है सॉल्वेंट के मोल में टोटल मोल, ए का निकालना है तो ए के मोल में टोटल मोल से, बी का निकालना है तो बी के मोल में टोटल मोल से। यानी जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना हो उसका मोल बटे टोटल मोल। यही चीज़ आपने डिफिनेशन में लिखा है, इट इज रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। यानी पढ़े। अब जरा देखें क्वेश्चन, इससे कुछ क्वेश्चन बनाइए, तरह तरह क्वेश्चन शुरू में एकदम आसान क्वेश्चन से शुरू करते हैं, 0 लेवल से एकदम टॉप लेवल तक का क्वेश्चन आप देखोगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो है देखिए एकदम इजी क्वेश्चन है। सपोज दैट एक सॉल्यूशन है, देखो ठीक है, इस सॉल्यूशन में कुछ सॉल्यूट है और कुछ सॉल्वेंट है, ठीक है। देखो क्वेश्चन लिखते हैं, ए सॉल्यूशन हैज़ 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट। एकदम आसान क्वेश्चन दे रहे हैं शुरू में, एंड 8 मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान दीजिए, 8 मोल्स ऑफ सॉल्वेंट ये है। अब कहेगा फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब दोनों का क्या कर रहा है? मोल फ्रैक्शन आपसे पूछ रहा है, कैसे निकालोगे? क्या कर रहा है? जैसे सॉल्यूशन है, इसमें 2 चीज़ें सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट का भी मोल दे दिया 2 मोल्स, सॉल्वेंट का भी मोल दे रहा है कितना? 8 मोल्स ले लेंगे। यही सॉल्यूट को हम लोग क्या मानते थे? Na, अभी कुछ देर पहले माने थे। इसी को क्या मानते थे? Nb। मान लेंगे तो अच्छी बात, नहीं मानेंगे तो भी कोई बात नहीं, बन जाएगा क्वेश्चन। क्या लिखोगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट 8, ठीक है। अच्छा टोटल मोल अगर कहते तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, तो क्या निकालोगे? तो सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों को ऐड करेंगे, क्या लिखेंगे? Na प्लस Nb। दोनों को एक साथ कर दोगे तो सॉल्यूशन का निकल जाएगा। इसका Na है, इसका Nb, दोनों को ऐड करो तो सॉल्यूशन का आएगा। अच्छा Na का वैल्यू कितना मान लिया हो? 2, Nb का वैल्यू कितना मान लिया? 8, ठीक है। दोनों को ऐड करो 10 हो जाएगा। हो गया। अब देखो मोल फ्रैक्शन कितना आसानी से निकलता है। देखिए हमको अगर निकालना है सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन, लिखेंगे एक्स सॉल्यूट या तो XA भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना हो उसके मोल में टोटल मोल से डिवाइड करेंगे। सॉल्यूट का निकालना है तो सॉल्यूट का मोल कितना दिया हुआ है? 2, टोटल मोल कितना है? 10, ठीक है। इसको डिवाइड करोगे 0.2, आ गया आंसर सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन। देखो कितना आसानी से आया। इसी तरह से अगर सॉल्वेंट का निकालना हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, या लिख सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ बी मानेंगे तो सॉल्वेंट, तो क्या लिखेंगे? देखिए सॉल्यूट का निकालना तो सॉल्यूट के मोल में टोटल मोल से, और सॉल्वेंट का निकालना है तो सॉल्वेंट के मोल में टोटल मोल से डिवाइड करेंगे, तो 0.8 आ गया दोनों का।
आ गया मोल फ्रैक्शन दोनों का, सॉल्यूट का भी आ गया, सॉल्वेंट का। अब जरा देखिए एकदम आराम से, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन देखो 1 से कम आ रहा है, सॉल्वेंट का भी क्या आ रहा है, कम आ रहा है। दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा जी, 1 आ जाएगा। अभी ये कह रहे थे कि सभी के मोल फ्रैक्शन को अगर हम लोग ऐड कर देंगे कितना आएगा 1, क्योंकि 1 में हम निकाल ही रहे हैं, तो कुछ ये हो गए कुछ ये हो गए। ठीक, तो ये बड़ा इजी क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन देखो, धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड करते जाएंगे क्वेश्चन। ये बड़ा आसान क्वेश्चन था, सबका मोल दे दिया था, हालांकि मोल हमेशा देगा नहीं। अभी देखिए कैसे एक चीज़ और ध्यान दोगे कि मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होगा। हर एक चीज़ में हम लोग यूनिट लिखते हैं, कहीं ग्राम लिखते हैं, कहीं मिलीलीटर लिखते हैं, ग्राम पर मिलीलीटर लिखते हैं, लेकिन इसके लिए कोई यूनिट नहीं, सिर्फ वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता। क्यों नहीं होता, देखिए ऊपर भी मोल है नीचे भी मोल है, ठीक है ना। रेशियो में देखिए ऊपर भी मोल 2 मोल 10 मोल, मोल मोल कट जाएगा, क्या कुछ नहीं बचेगा, यहाँ भी कट जाएगा। इसलिए मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट होता है, इट इज़ यूनिटलेस क्वांटिटी। इसके लिए कोई यूनिट नहीं होता, सिर्फ वैल्यू लिखेंगे हम लोग। अब देखो क्वेश्चन थोड़ा स्टैंडर्ड करते हैं, देखिए। तो देखिए क्वेश्चन हम लेते हैं, इस बार क्या करेगा, मोल ना देकर के मास दे देगा। तो कैसे निकालोगे आप, तो देखिए ऐसे 30 ग्राम ऑफ यूरिया डिजॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, डिजॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर टू फॉर्म अ सॉल्यूशन। ध्यान दीजिए, टू फॉर्म अ सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन बनाने के लिए। अब आपसे कहेगा कि फाइंड मोल फ्रैक्शन, फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है। अब जरा देखें पिछला क्वेश्चन से अलग क्या है, उसमें मोल दे दिया था, इसमें क्या है, मास दिया हुआ है। तो मास से काम चलेगा नहीं, चाहिए मोल, समझे। अगर आप सीधे मास रख दोगे ना तो मास फ्रैक्शन आ जाएगा, और यहाँ निकालना है हमको मोल फ्रैक्शन। तो सबसे पहले ये जो मास दिया है इसको किस में चेंज करेंगे, मोल में चेंज करेंगे। और मोल में चेंज करने के लिए हम शुरू में ही बताया क्या करते हैं हम लोग, जिसका भी मोल निकालना है उसके मास में टोटल, उसके मास में हम लोग फार्मूला मास से डिवाइड कर देते हैं। जैसे यहाँ निकालना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया, समझे, यूरिया हो गया सोल्यूट, ठीक है। और कैसे निकालेंगे, तो गिवन मास 30 ग्राम, और यूरिया का फार्मूला मास कितना हो जाता है जी, 60 होता है। देखो कैसे निकालोगे, यूरिया का फार्मूला ये होता है NH2CO NH2, इसको जोड़ के निकालोगे। नाइट्रोजन का 14 और यहाँ भी 14, कितना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं N2H2H4CO, इसको जोड़ के ऐसे निकाल लो। एक नाइट्रोजन का 14, 2 है तो कितना, 2 × 14 कितना होगा, 28 हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन का कितना हो गया, 1 है 4, तो यहाँ 4 हो जाएगा। कार्बन का कितना 12, ऑक्सीजन का कितना 16, सबको जोड़ोगे तो आ जाएगा कितना 60, यानी 30/60। ये हो गया गिवन मास, ये हो गया ग्राम फार्मूला मास, फार्मूला से आया, ठीक। अब इसको डिवाइड करोगे आप तो कितना वैल्यू आ जाएगा, देखो 1/2 आएगा, यानी 0.5, डिवाइड करोगे 0.5 मोल आ गया। सिमिलरली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, अगर आप सॉल्वेंट निकालोगे, सॉल्वेंट कौन है यहाँ पर, क्या, वाटर है, वाटर, ये है सॉल्वेंट, ठीक। तो कैसे निकालोगे, गिवन मास, मास इसका कितना दिया है जी 90 ग्राम, देखो 90 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। फार्मूला मास वाटर कितना होता है 18 ग्राम, ऑक्सीजन का 16 होगा और हाइड्रोजन का कितना होगा 2 होगा, 2 और 16 ऐड करोगे कितना आ जाएगा 18। इसको आप डिवाइड करोगे कितना आएगा 5 आएगा, ठीक है। इसको डिवाइड करो कितना आएगा 5। तो ये आ गया सोल्यूट का मोल, ये क्या आ गया सॉल्वेंट का मोल। टोटल मोल निकाल लो, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। क्या करते हैं, सोल्यूट सॉल्वेंट दोनों को ऐड करते हैं। इसी को हम लोग मानते थे Na, इसको क्या मानते थे Nb, यही है ना, Na + Nb। क्या लिखेंगे, तो Na का वैल्यू 0.5 सोल्यूट का, और सॉल्वेंट का Nb का वैल्यू कितना आ गया 5, तो कितना आएगा, दोनों को ऐड करोगे तो 5.5, ये टोटल मोल आ गया। देखो आराम से। अब देखिए मोल जैसे आया, पिछला क्वेश्चन जैसा हो गया। पिछला क्वेश्चन में हम लोग क्या करते थे, मोल दिया हुआ था उससे हम लोग मोल फ्रैक्शन निकाल लिए थे, यहाँ भी वही काम करेंगे। जैसे निकालना हमको मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, आराम से निकलेगा, मोल में ले आए, मास दिया था पहले मोल में लाया, ठीक है। अब निकालेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट ये है ना यूरिया, तो
तो मोल कितने, देखिए जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना हो उसके मोल में टोटल मोल से डिवाइड करेंगे। सॉल्यूट का मोल कितना 0.5, समझे, ये Na है, Na मानते थे, Na बाई क्या लिखते थे हम लोग, टोटल मोल। तो 0.5 टोटल में क्या आ गया, Na प्लस Nb दोनों को ऐड किया जितना आया, टोटल कितना हो गया 5.5। सॉल्यूट के मोल में टोटल मोल से डिवाइड किए। अब इसको क्या करोगे आप, कैंसिल करो, इसको डिवाइड करके देखो, जो आएगा वैल्यू वही होगा मोल फ्रैक्शन, समझे, 0 पॉइंट कुछ आएगा। अब जरा देखें सॉल्वेंट का निकालेंगे, क्या करोगे सर, सॉल्वेंट के निकालने के लिए सॉल्वेंट के मोल में, सॉल्वेंट का मोल कितना है 5 डिवाइडेड बाय टोटल मोल 5.5, ऐसे करेंगे। सॉल्यूट के मोल में टोटल मोल से डिवाइड करोगे तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन, सॉल्वेंट के मोल में टोटल मोल से डिवाइड करोगे तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन आएगा, कितना आ जाएगा, पॉइंट हटाओगे तो 50/55, इसको भी डिवाइड करोगे आ जाएगा वैल्यू। तो इस तरह से हम लोग मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। चलो इससे और स्टैंडर्ड क्वेश्चन, इस बार क्या करेगा, सॉल्यूशन और सॉल्यूट का जो मास है देखो इस टाइप से देगा, कहेगा 75 ग्राम ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। क्या इसका मतलब होता है कि वाटर में हमने यूरिया को मिला दिया, ठीक है ना, क्या किया, वाटर में यूरिया को मिला दिया, तो एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस का मतलब होता है वाटर में डिसॉल्व करना, यूरिया सॉल्यूशन है ना, कंटेंस 30 ग्राम ऑफ यूरिया। अब कहेगा फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, इन दोनों का मोल फ्रैक्शन निकालना है। देखिए इसमें क्या किया, यूरिया को वाटर में डिसॉल्व किया, जैसे ये सॉल्यूशन बना है, इसमें यहाँ वाटर लिया हमने, ठीक, इसमें क्या डाल दिया, यूरिया। अब फिक्स कहोगे, क्या कहोगे कि सॉल्यूट हो गया यूरिया और वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। अब देखिए दोनों जब मिलाएं तो जो सॉल्यूशन बन गया, यानी यूरिया मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन बना, तो इसका मास दे दिया कितना, 75 ग्राम। ये किसका मास है, मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मास है, सॉल्यूशन का। अच्छा इसमें यूरिया कितना है जी, तो यूरिया कितना है 30 ग्राम, 30 ग्राम। ये क्या है, सॉल्यूट है, ध्यान दीजिए, दोनों मिला करके सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिला करके 75 ग्राम है। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में दोनों होता है ना, तो इसमें सॉल्यूट दे दिया 30 ग्राम, तो बताइए सॉल्वेंट निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते, 30 में और कितना ऐड करेंगे इतना आ जाएगा। तो ऐसे निकालेंगे हम लोग कि सॉल्वेंट का जो मास निकालेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट यानी वाटर, इसका मास कैसे निकालोगे, तो ये 75 में इसको माइनस कर दो, सॉल्यूशन में इसको माइनस कर दो, यानी 75 माइनस 30, क्या लिखोगे, तो ये दोनों का माइनस करोगे कितना आएगा 45, ये आ गया मास ऑफ सॉल्वेंट। अब क्या करेंगे, देखिए सॉल्यूट का भी मास आ गया, सॉल्वेंट का भी मास आ गया, अब इसका कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मास आ गया। एकदम सेम क्वेश्चन पिछला क्वेश्चन जैसा हो गया, वहाँ पर दोनों का अलग अलग मास दिया था। तो हर एक बार क्वेश्चन क्या करेगा, नया नया चीज़ ऐड करेगा, लेकिन घूम के फिर से वहीं आएगा जहाँ से हम लोग शुरू किए। अब देखिए मास दे दिया, लेकिन मास से काम चलेगा नहीं, हमको निकालना है मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन के लिए मोल चाहिए, मास की ज़रूरत नहीं है। मास से रख करके बनाओगे तो मास फ्रैक्शन आ जाएगा ना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो मास दिया हुआ है इसको मोल में चेंज करेंगे। क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट, ठीक है, इसको मान सकते हैं हम लोग Na, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। यही क्या यूरिया है, यूरिया कैसे निकालेंगे, गिवन मास बाय ग्राम फार्मूला मास। तो मास कितना दिया है 30 ग्राम। यूरिया का भी फार्मूला मास कुछ देर पहले निकाल रहे थे हम लोग, कितना 60, पिछला क्वेश्चन में बना रहे थे 60 आया था, कैंसिल करोगे 0.5, ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सिमिलरली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट जब निकालोगे, सॉल्वेंट को Nb मानते हैं हम लोग, ठीक है, कौन है यहाँ पर, वाटर है, सॉल्वेंट कौन है, वाटर है। क्या करेंगे, गिवन मास बाय ग्राम फार्मूला मास, तो सॉल्वेंट का मास कितना आ गया था 45, फार्मूला मास वाटर का कितना होता है जी 18, इसको कैंसिल करोगे कितना आ जाएगा जी 2.5, इतना का ना 2.5।
क्या करोगे, दोनों को फिर ऐड करोगे, सोल्यूट का मोल आ गया, सॉल्वेंट का आ गया, दोनों को ऐड करो तो सॉल्यूशन का आ जाएगा। क्या लिखोगे, नंबर ऑफ, या टोटल नंबर ऑफ भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। क्या लिखोगे, Na प्लस Nb, सोल्यूट का मोल प्लस सॉल्वेंट का मोल। सोल्यूट का मोल कितना आ गया, 0.5, सॉल्वेंट का कितना आ गया, 2.5, दोनों को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, 3 मोल्स आ गया। ये आ गया सॉल्यूशन का मोल। अब बताइए, इतना जब मिल गया, मोल फ्रैक्शन निकलेगा कि नहीं निकलेगा, सोच के देखिए, तो आराम से बन जाएगा। जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल में टोटल मोल से डिवाइड करेंगे। हमको निकालना है सोल्यूट का, तो सोल्यूट का मोल बटे टोटल मोल। सॉल्वेंट का निकालना है, सॉल्वेंट के मोल में टोटल मोल से डिवाइड करेंगे। जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना हो उसके मोल में टोटल मोल से डिवाइड करेंगे। जरा निकाल के देखिए, ठीक है। देखें, सोल्यूट का निकालते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो क्या लिखेंगे, सोल्यूट का मोल, सोल्यूट का मोल कितना है, 0.5, टोटल मोल कितना आ गया था, 3। इसको डिवाइड कर दो 5/30, डिवाइड करो, जो आएगा वैल्यू वही होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। सॉल्वेंट का निकालना हो तो सर जिसका निकालना होता है उसके मोल में टोटल मोल से डिवाइड करेंगे, 25/30, इसको कैलकुलेट कर लोगे। तो इस तरह से हम लोग मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या करेगा, देखिए पहले हम लोग देखे कि मोल दिया हुआ था, थोड़ा और स्टैंडर्ड क्वेश्चन किया, मास दे दिया। अच्छा, मास में भी देखिए क्या किया, सॉल्यूशन का मास दे दिया। इस बार क्या करेगा, इस बार क्लियर मास नहीं दे रहा है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा घुमा के देगा, क्या कहेगा, परसेंटेज में दे देगा। इसमें दे देगा परसेंटेज में। तो कह रहा है, देखिए क्वेश्चन देखिए, फाइंड मोल फ्रैक्शन, देखिए क्वेश्चन, ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, सोल्यूट और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है। ऑफ, क्या लिखा, फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट ऑफ 15% यूरिया solution by mass in water। ठीक है, यूरिया सॉल्यूशन है किसमें, वाटर में डिजॉल्व है, 15% बाय मास है, समझ रहे हो, 15% बाय मास। अब 15% बाय मास का मतलब क्या हुआ, ये जो परसेंटेज दिया है ये मास परसेंटेज है। क्या दिया है, मास परसेंटेज, और इसी को हम लोग क्या लिखते थे, परसेंटेज W/W। अब जरा देखिए, मास परसेंटेज का आ गया क्वेश्चन में। यही बात हम कह रहे थे कि देखिए मास परसेंटेज अभी आप सीख रहे हो, लेकिन कुछ दिनों के बाद क्वेश्चन का एक पार्ट होगा। देखिए क्वेश्चन का एक पार्ट है और इस पर हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, ठीक है। तो अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हैं तो पहले उन वीडियो को देखोगे जिसमें हमने मास परसेंटेज डिस्कस किया, एक में वॉल्यूम परसेंटेज बताया है, एक में मास वॉल्यूम परसेंटेज बताया है। तो उसको समझना बहुत ज़रूरी है। उसको समझे बगैर अगर आप ये कहेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा समझना, ठीक है। और अगर आप समझ रहे हैं तो उसको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहीं से काम चल जाएगा। और अगर दिक्कत हो रहा है तो इसको छोड़ करके पहले वही देखिए आप, ठीक है। वो समझ में आएगा तभी ये समझ में आएगा क्वेश्चन, तभी बनेगा, नहीं तो फिर नहीं बनेगा क्वेश्चन, रटने वाली बात हो जाएगी। अब देखो 15% यूरिया सोल्यूशन बाय मास इन वाटर। देखिए वाटर था, इसमें यूरिया मिलाया तो यूरिया हो गया सोल्यूट, ध्यान दीजिएगा, घुलने वाला चीज़। और यहाँ जो वाटर था ये क्या है, बोलिए, सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट कौन है, वाटर। अब इसे मिला दिया तो इसका कंपोजिशन बता रहा है कि यूरिया को जब आपने वाटर में मिलाया, जो सॉल्यूशन बन गया उसका कंपोजिशन क्या है, तो 15%। तो 15% का क्लियर मीनिंग मालूम है आपको, ठीक है ना। इस पर बहुत लंबी बात हो चुकी है, आप उसको देख लीजिएगा। देखिए अभी हम लिख देते हैं 15% बाय मास, यानी W/W का क्या मीनिंग हुआ। इसका मीनिंग हुआ सर सोल्यूट का भी मास और सॉल्यूशन का भी मास, ठीक है। सॉल्यूशन का भी मास, सोल्यूट का भी मास, दोनों का मास। सोल्यूट का मास तो 15 ग्राम, अरे मास है तो ग्राम बोलेंगे। सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम, परसेंटेज निकाल रहे हैं 100 में निकालेंगे। यानी दो चीज़ बताया, क्या बताया,
मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट कौन है यहाँ? यूरिया, कुछ भी होगा, यूरिया ले लिए हैं। ठीक है, कितना है? 15 ग्राम। दूसरा चीज़ क्या लिखेंगे? मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है जी? 100 ग्राम। तो दो चीज़ का पता चल गया, 15% W/W से दो चीज़ का वैल्यू मालूम हो गया, सॉल्यूट का और सॉल्यूशन का। लेकिन सॉल्यूशन के मास से हमको मतलब है नहीं, सॉल्यूट चाहिए, सॉल्वेंट चाहिए हमको। तो निकालेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट। कैसे निकालते हैं हम लोग सॉल्वेंट का मास? सॉल्यूशन के मास में सॉल्यूट को माइनस कर देंगे, यानी 100 माइनस 15 कितना हो जाएगा? 85 ग्राम। ये हो गया मास ऑफ सॉल्वेंट। अब देखिए, सॉल्वेंट का मास मिल गया, सॉल्यूट का मास मिल गया। अब याद करिए, पीछे जैसे क्वेश्चन आप बना रहे थे वैसे आ गया कि नहीं आ गया? उसमें भी मास दिया हुआ था, यहाँ भी मास आ गया। तो इससे जैसे आप निपट लेंगे तो लगेगा जैसे पिछला क्वेश्चन आ गया। तो हर एक बार कुछ ना कुछ स्टेप क्या करता है? जोड़ता है, और यही क्वेश्चन स्टैंडर्ड होते जाता है। अब दिक्कत ये हो जाता है, ये समझते नहीं है, जिसके वजह से ये सब चीज़ नहीं आता है। फिर कहेगा क्वेश्चन हार्ड है। हार्ड कुछ नहीं होता है, बेसिक अगर नहीं मालूम रहेगा तो हार्ड होते जाएगा। अब देखिए, मास मिल गया। अब सबको हम लोग किस में चेंज करेंगे? मोल में, क्योंकि मोल फ्रैक्शन निकालना है तो मोल चाहिए, मास से काम चलेगा नहीं। तो इसको क्या करो ना, इसको मोल में चेंज कर दो। कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालोगे? गिवन मास 15, और यूरिया है, यूरिया का फॉर्मूला मास कितना होता है? 60। बार बार यही पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो इसको आप डिवाइड कर लोगे, कितना आ जाएगा? 1/4, 0.25, ये मोल आ गया। इसी तरह नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकाल लो, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, जिसको बी मानते थे हम लोग। तो गिवन मास 85। सॉल्वेंट कौन है जी? वाटर है, वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा? 4 बार में जाएगा 4.7, यानी 4.7 मोल आ जाएगा। अब क्या करेंगे? दोनों को ऐड कर दोगे। ठीक, इसी को हम लोग Na मानते थे, इसी को क्या मानते थे? Nb। दोनों को ऐड करेंगे क्या निकलेगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा? 0.25 प्लस 4.7, दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, 5, 7 और 2 कितना हो जाएगा जी? 9। यहाँ कितना आ जाएगा? 4.95। ये आ गया टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। बताइए बनेगा कि नहीं बनेगा मोल फ्रैक्शन का? हमको जो चीज़ चाहिए था, सभी कंपोनेंट का अलग अलग मोल चाहिए था, टोटल मोल चाहिए था, बन गया। क्या कहेंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। क्या निकालोगे? जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना हो उसके मोल में, ठीक है, टोटल मोल से डिवाइड कर देंगे। पॉइंट वन हटाओगे सब, इसको डिवाइड करके देख लेना, जो आएगा वही होगा आंसर। अच्छा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या करोगे? मोल कितना दिया है जी? 4.7, इसमें कितना डिवाइड करोगे? 4.95। क्या लिखेंगे? 4, 7 एंड 495, ये चला जाएगा ऊपर। ठीक है, इसको डिवाइड करोगे आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो ये हो गया, जिसमें परसेंटेज का आ गया था क्वेश्चन। अब चलो देखो, परसेंटेज का एक क्वेश्चन और भी दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस बार परसेंटेज मास वॉल्यूम का क्वेश्चन हम दे रहे हैं, है ना, और उसी से फिर क्या निकलेगा? मोल फ्रैक्शन। देखिए, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ solute and solvent, mole fraction of solute and solvent in 20% W/V aqueous solution of glucose। ठीक है, अब इसमें देखिए दिया हुआ है इफ़ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर ml। ये है क्वेश्चन। इस बार देखो, सॉल्यूशन का जो कंपोजिशन दे रहा है, इसमें क्या लिया? मास वॉल्यूम परसेंटेज लिया, है ना, मास वॉल्यूम परसेंटेज। अब इससे हम कैसे मोल फ्रैक्शन निकालेंगे? अब ज़रा देखें, इसका सबसे पहले मीनिंग लिखेंगे हम लोग। 20% W/V का मीनिंग लिखेंगे, क्या बता रहा है। तो ये दो चीज़ों के बारे में बताएगा। देखिए, W बताता है मास, है ना, और V बताता है वॉल्यूम।
V क्या बता रहा है, वॉल्यूम। W क्या बता रहा है, मास। मास क्या चीज़ का, तो सॉल्यूट का मास बताएगा। मास किसका बताएगा, सॉल्यूट का। कितना, देखिए ये जो 20 है ना, ये मास बता रहा है। शुरू में मास है, फिर क्या है, वॉल्यूम है। तो ये 20 जो देख रहे हो, ये सॉल्यूट का मास है, 20 ग्राम, है ना। दूसरा चीज़ बताया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम। अब सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना होगा, तो 100 ml। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100 में। तो 100 ml सॉल्यूशन में, 100 ml सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना ग्राम, 20 ग्राम। ये दो चीज़ बताया। तो हम लोग लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट कितना, 20 ग्राम, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या बताया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, देखिए भी है यहाँ पर, इसलिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना, 100 ml। दो चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दे दिया। अब हम सोचेंगे कि निकालना हमको मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन के लिए हमको चाहिए सॉल्यूट का मोल और सॉल्वेंट का मोल, ठीक है ना। ये दो चीज़ का मोल चाहिए मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए, ठीक है। तो मोल तो कहीं है नहीं, तो कहीं मास तो दिया हुआ रहता तो उससे भी बन जाता। तो मास भी देखिए सबका नहीं दिया हुआ है। सॉल्यूट का मास है, लेकिन सॉल्वेंट का कुछ भी दिया हुआ नहीं है। तो सॉल्वेंट का मास कम से कम हम निकालेंगे। मास मिल जाएगा तो फिर उसको हम लोग मोल में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो हम सोचेंगे कि सॉल्यूट का मास तो दिया है, सॉल्वेंट का मास कैसे आएगा, इसके बारे में सोचेंगे। तो देखने के लिए सॉल्वेंट का मास निकालने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, सॉल्यूट का मास और सॉल्यूशन का मास। ये दोनों का अगर मास है, सॉल्वेंट का मास निकल जाएगा। लेकिन सॉल्यूशन का मास नहीं दिया है, इसका वॉल्यूम दिया है। तो इस वॉल्यूम को, ठीक है, सॉल्यूशन का ये जो वॉल्यूम दिया हुआ है, इसको चेंज करना पड़ेगा मास में, ठीक है। तब ग्राम में ग्राम माइनस हो जाएगा। अभी तो मिलीलीटर है, मिलीलीटर में इसको तो माइनस कर नहीं सकते, मिलीलीटर ये ग्राम है, ठीक है। माइनस करने के लिए यूनिट सेम होना ज़रूरी है। तो ये जो मिलीलीटर है वॉल्यूम, इसको ग्राम में चेंज करना पड़ेगा। अगर ग्राम में मिल जाएगा सॉल्यूशन का मास, तो इस मास में इस मास को हम लोग माइनस करके सॉल्वेंट का मास निकाल लेंगे। तो अब यहाँ पर ये सवाल आता है कि सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम दिया, इसको मास में कैसे चेंज करें। तो एक फार्मूला होता है, पहले भी आप जानते हैं इसके बारे में। एक फार्मूला होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। इसी फार्मूला से क्या होगा, इसी फार्मूला से सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम दिया हुआ है, ये किस में चेंज हो जाएगा, मास में। और जैसे मास में मिलेगा, इसको माइनस कर लेंगे। अब देखो इस फार्मूला में हम लोग रखते हैं इसका वैल्यू, देखिए डेंसिटी के जगह में रख दीजिए कितना, 1.2 डेंसिटी की जगह में। मास ये निकालना ही है, वॉल्यूम कितना, 100 ml, ठीक है। अब क्या करेंगे, m कैसे निकलेगा, ये 100 को ला करके मल्टीप्लाई करो, यानी लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन। ये जो m क्या है, ये m क्या है, सॉल्यूशन का मास है। तो ये निकालने के लिए इसको ला करके मल्टीप्लाई करोगे ना, तो क्या होगा, 1.2 इंटू 100, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 120 ग्राम। अब ज़रा देखिए, सॉल्यूशन का मास ये आ गया, सॉल्यूट का मास ये है, इसमें इसको माइनस करो, सॉल्वेंट का मास आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग, मास ऑफ सॉल्वेंट। क्या निकालोगे, सॉल्यूशन में माइनस करो, 120 माइनस 20 यानी कितना हो गया, 100 ग्राम। 100 ग्राम क्या आ गया, सॉल्वेंट का मास, ठीक है। और यही चीज़ हमको चाहिए था, मोल नहीं दिया है तो मास ही सही। मास जब मिल गया, देखिए मास जब मिल गया किसका, सॉल्वेंट का मास, और सॉल्यूट का मास पहले से ही मालूम है। तो इन दोनों में मास के हेल्प से हम लोग मोल में चेंज करेंगे, इसको निकालना है आखिर हम लोग को मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो क्वेश्चन में जो डेंसिटी दिया था, क्यों दिया था मालूम है ना, यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगा, वॉल्यूम था, इसको मास में चेंज करने की ज़रूरत पड़ा, तो इसलिए डेंसिटी दिया हुआ था। डेंसिटी का वैल्यू हमने रखा, ये वॉल्यूम रखा, दोनों मास आ गया। अब ज़रा देखें, सॉल्वेंट और सॉल्यूट का मोल लिखेंगे हम लोग, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट कौन है जी, तो ग्लूकोज है, ठीक है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। इसका मास कितना आ जाएगा, 180 ग्राम, फॉर्मूला मास इसका, इसको जोड़ के निकालेंगे तो, ठीक है। तो मोल कैसे निकालोगे, गिवन मास बाय फॉर्मूला मास। तो सॉल्यूट का मास कितना दिया हुआ, देखिए मास ऑफ सॉल्यूट 20 ग्राम, यहाँ 20 रखिए। फॉर्मूला मास इसका कितना आ गया, 180, ठीक है। इसको सॉल्व कर लोगे, 1/9, ठीक है। कुछ पॉइंट में आएगा, 0 पॉइंट करके कुछ आएगा, तो ये हो गया सॉल्यूट का मोल। इसी को हम लोग Na मानते थे, इसी को क्या मानते थे, Na। अब इसी तरह हम लोग निकालेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट,
सॉल्वेंट का मास मोल ऑफ सॉल्वेंट, मास तो दिया हुआ है ही, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, मोल चाहिए हमको। सॉल्वेंट कौन है? वाटर है, सॉल्वेंट वाटर है। कैसे निकालेंगे? गिवन मास, तो सॉल्वेंट का मास कितना दिया, देखो ये निकाल लिए 100, गिवन मास 100, और वाटर का फॉर्मूला मास कितना हो जाएगा 18, तो यहाँ पर 18 से डिवाइड करोगे कितना होगा 5.55 ये आ जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या मानते हैं? NB। तो Na मिल गया और NB, Na क्या है? सॉल्यूट का मोल, NB क्या बता रहा है? सॉल्वेंट का मोल। तो दोनों के मोल को हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? सॉल्यूशन का मोल आ जाएगा। तो लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स, या तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के लिए कुछ भी निकालना हो तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के हेल्प से हम लोग निकालेंगे। सॉल्यूशन का मोल निकालना हो तो दोनों के मोल को, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल को हम लोग ऐड करेंगे। तो क्या होगा? Na प्लस NB, दोनों को जोड़ दिया। इसका जो भी वैल्यू होगा 100 और ये वैल्यू दोनों को हम जोड़ेंगे। इसे कितना वैल्यू आएगा जी? इसका आ जाएगा 0.11, यही नहीं आएगा? इसको डिवाइड करोगे 9 से तो 0.11, ये दोनों को ऐड कर दीजिए। Na के जगह में कितना? 0.11, NB के जगह में कितना आ गया? 5.55, दोनों को ऐड करें कितना हो जाएगा? 5.66। ये आ गया क्या? सॉल्यूशन का टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब किसी का भी मोल फ्रैक्शन आप निकाल सकते हैं। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमको यही तो चाहिए था, सॉल्यूट का मोल, सॉल्वेंट का मोल, फिर टोटल मोल, तो सब तो मिल गया। अब किसी का भी मोल फ्रैक्शन आप निकाल लीजिए। जैसे देखो, हमको निकालना है सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो क्या लिखेंगे? सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए सॉल्यूट के मोल में टोटल मोल से डिवाइड करेंगे। सॉल्यूट का मोल कितना आ गया था? तो 0.11 डिवाइडेड बाय टोटल मोल कितना आ गया? टोटल मोल 5.66। अब इसका वैल्यू आप निकाल लीजिए, जो आएगा वही होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इसी तरह से सॉल्वेंट का निकालना हो, कैसे निकालेंगे? तो जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना हो उसके मोल में टोटल मोल से। सॉल्वेंट का मोल कितना है जी? सॉल्वेंट का मोल कितना है? 5.5 है। सॉल्वेंट के मोल को हम लोग क्या मानते थे? NB डिवाइडेड बाय टोटल मोल Na प्लस NB। NB का वैल्यू कितना आया था? सॉल्वेंट का मोल 5.55, टोटल मोल कितना आ गया था? 5.56। इसको सॉल्व करोगे तो क्या निकल जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो इस तरह से हम लोग सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन को निकाल सकते हैं। ठीक है, हर तरह से हो गया क्वेश्चन। अब चलो एक और क्वेश्चन पूछता है, यहाँ तो डायरेक्ट नहीं रहेगा, लेकिन जब मोलैरिटी बनाओगे तो वहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ेगा। तो इसको हम थोड़ा डिस्कस कर देते हैं। क्वेश्चन कैसा रहता है देखिए, कहता है कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन, कैलकुलेट मास पूछेगा, कैलकुलेट मास ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट ऑफ इथेनॉल वाटर सॉल्यूशन हैविंग मोल फ्रैक्शन 0.2। देख लीजिए 0.2 मोल फ्रैक्शन दे दिया। अब यहाँ पर पूछ रहा है आपसे मास ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। इस बार देखो क्वेश्चन उल्टा कर दिया, पहले मास दिया हुआ रहता था और मोल फ्रैक्शन पूछता था। इस बार मोल फ्रैक्शन ही दे दिया है, देख लीजिए मोल फ्रैक्शन, और क्या पूछ रहा है? मास पूछ रहा है। तो कैसे बनाओगे? आराम से बनेगा। देखिए इसमें सॉल्यूशन जो है, इसमें दो चीज़ें हैं। क्या क्या है? इथेनॉल वाटर कह रहे हो, यानी दो चीज़ है, इथेनॉल और क्या है? वाटर है। इथेनॉल क्या होता है? इथाइल अल्कोहल को इथेनॉल बोलते हैं, C2H5OH, यही इथेनॉल है। और वाटर क्या है? H2O। ये हो गया सॉल्यूट, और ये क्या हो गया? सॉल्वेंट। ठीक है, दोनों का फार्मूला मास भी निकाल सकते हैं। वाटर का निकालेंगे तो 18 ग्राम जोड़ के निकालोगे। इसका निकालो तो कितना हो जाएगा? एक कार्बन का 12 होता है, 2 है तो कितना हो गया? 24। हाइड्रोजन का कितना? 5 और 1 6, और हाइड्रोजन का कितना? 16।
सबको ऐड कर दीजिए, कितना हो गया 46, है ना। तो 46 हो जाएगा इसका फॉर्मूला मास। अब क्या करेंगे, देखिए ये 0.2 जो दिया हुआ है ये मोल फ्रैक्शन है। किसका मोल फ्रैक्शन है, तो सोल्यूट का, सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन 0.2, ठीक है। क्वेश्चन में 0.2 जो दिया है सोल्यूट का, सोल्यूट कौन है, इथेनॉल है, तो सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन इतना। क्या हम लोग सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं क्या, तो यस निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो देखो शुरू में ही हमने बताया था कि सभी के मोल फ्रैक्शन को अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। सोल्यूट और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन को ऐड करेंगे, कितना होगा, 1 होगा। तो सोल्यूट का देखो मोल फ्रैक्शन दिया 0.2, यहाँ रख दो, ये निकालना है और यहाँ पर 1 है, तो 0.2 को उधर ले जाओ, माइनस हो जाएगा, कितना 1 में, 1 माइनस 0.2 कितना आ जाएगा वैल्यू जी, तो 0.8। ये 0.8 किसका मोल फ्रैक्शन, सॉल्वेंट का, ये सोल्यूट का, ये सॉल्वेंट का। अब मोल फ्रैक्शन होता क्या है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, 1 मोल सॉल्यूशन अगर है तो उसमें सोल्यूट का कितना मोल है वो कहलाएगा सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन, और सॉल्वेंट का कितना मोल है वो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन। तो हम कंसीडर कर रहे हैं 1 मोल सॉल्यूशन और इसी में निकाल रहे हैं इसका मोल फ्रैक्शन, या तो कहेंगे नंबर ऑफ मोल्स है। तो जितना इसका मोल फ्रैक्शन आया वही क्या होगा इसका नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है। 1 मोल में कितना नंबर ऑफ मोल है, तो नंबर ऑफ मोल सोल्यूट बता रहा है। ये जो देख रहे हैं ये क्या बता रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो देखिए दोनों का नंबर ऑफ मोल्स आ गया, किसका किसका, सोल्यूट का और सॉल्वेंट का, दोनों का नंबर ऑफ मोल आ गया। सोल्यूट का जितना मोल फ्रैक्शन था 1 मोल में, यही नंबर ऑफ मोल्स है। सॉल्वेंट का जितना था वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है। इसी को हम लोग मानते थे Na, इसको क्या मानते थे Nb, यही है ना। अब क्या करेंगे, देखिए मोल आ गया, अब इसको चेंज करना है मास में। ज़रा सोचें मोल को मास में कैसे चेंज करेंगे, तो अब ज़रा पहले सोचें कि क्या था, पहले मास दिया हुआ रहता था तो हम लोग मोल में चेंज कर लेते थे। कैसे चेंज करते थे, तो एक फॉर्मूला था, क्या था फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता था, गिवन मास डिवाइडेड बाय फॉर्मूला मास, यही ना था, ग्राम फॉर्मूला मास। किसी का भी नंबर ऑफ मोल्स निकालना होता था तो हम लोग इस फॉर्मूला से निकालते थे जी, गिवन मास बाय फॉर्मूला मास। अब देखिए मास यहाँ पूछ रहा है तो गिवन तो है नहीं, सिर्फ मास पूछ रहा है ना, मास पूछ रहा है तो गिवन तो है नहीं, तो सिर्फ क्या लिखेंगे यहाँ पर हम लोग, मास लिखेंगे, मास बाय फॉर्मूला मास। अब ज़रा देखिए ये दोनों दिया रहता तो मोल निकलता था, अब मोल दिया हुआ है, देखिए क्या दिया है, मोल दिया है, या मोल रखेंगे। फॉर्मूला मास हमको मालूम है, जिसका भी निकालना फॉर्मूला मास, और ये मोल यहाँ पर मालूम है, तो ये दोनों रखेंगे, मास निकल जाएगा। क्या लिखोगे, मास निकालने के लिए क्या लिखोगे, मास ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट कौन है, इथेनॉल, C2H5OH, इथेनॉल, ये है सोल्यूट, और इसका निकालना है क्या, मास। तो मास निकालने के लिए इसको ला करके मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ नंबर ऑफ मोल्स में, ये तो नंबर ऑफ मोल कितना आ गया, नंबर ऑफ मोल कितना आ गया सोल्यूट का जी, कितना 0.2 मोल हो गया। अब फॉर्मूला मास कितना है इसका 46, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, इतना ग्राम हो जाएगा सोल्यूट का मास। ऐसे हम लोग सॉल्वेंट का भी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कौन है, वाटर है, तो कैसे निकालोगे, सॉल्वेंट का कितना मोल है, देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितना है 0.8, तो 0.8 लिखेंगे। अच्छा सॉल्वेंट कौन है, वाटर है, इसका फॉर्मूला मास कितना है 18, अरे यहाँ पर रखोगे 0.8, यहाँ रखोगे 18, ला करके यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, मास निकल जाएगा, ठीक है। तो इतना ग्राम क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो देखिए इस तरह से हम लोग सोल्यूट का मास निकाल सकते हैं, सॉल्वेंट का मास निकाल सकते हैं, समझे। तो हम लोग दोनों तरीके से क्वेश्चन बनाने सीखे कि मास दिया हुआ रहेगा तो मोल फ्रैक्शन हम लोग कैसे निकालेंगे, और मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है तो मास कैसे निकालेंगे। इसकी ज़रूरत आपको आगे पड़ेगा, ठीक है ना, कि कैसे हम कन्वर्ट करेंगे। अभी इतना आप सीख करके रखिए, आगे आपको ज़रूरत पड़ेगा। तो अब तो मोल फ्रैक्शन हमने जो बताया, हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हो रहा होगा, ठीक है ना, तो अब देखिए कहाँ दिक्कत हो रहा है। तो दिक्कत थोड़ा सा हो रहा होगा जहाँ पर मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज का जहाँ क्वेश्चन आता है ना, अगर वो क्लियर नहीं रहेगा तो क्वेश्चन में फंसने का इसमें ज़्यादा चांसेस होता है।
तो अगर कहीं दिक्कत हो रहा है परसेंटेज में, तो इसके लिए हमने अलग अलग से वीडियो बनाया है। वॉल्यूम परसेंटेज के लिए अलग बताया, मास परसेंटेज के लिए अलग बनाए हैं, मास वॉल्यूम के लिए अलग बनाए हैं। तो उसको आप एक एक करके आराम से पहले उसको देखिएगा, इससे पहले वही देख लीजिएगा। वो जब समझ में आ जाएगा तो यहाँ आपको ज़रा भी दिक्कत नहीं होगा।